हुण सतनाम सिंह जी दे कोलों कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पिया, निर्मल रसना अमृत पिया, निर्मल रसना अमृत पिया, अमृत पिया, अमृत पिया, अमृत पिया, अमृत पिया, निर्मल रसना अमृत पिया, निर्मल रसना अमृत पिया। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। उस्तत मन में कर निरंकार, सत व्यवहार। अमृत पियो, अमृत पियो, अमृत पियो, अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पिया। नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। अमृत पियो, अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, अमृत पियो,
अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो। चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर दिन। चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर दिन। अमृत पियो अमृत पियो अमृत पियो अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा। अमृत पियो अमृत पियो अमृत पियो अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो। अज वही पूर्णमाशी दा पवित्र दिहाड़ा है। सोमवार सस अमृत झरे। पूर्णमाशी नूं सोमवार क्या है गुरबाणी विच। सोमवार सस चंद्रमा पूरी जोबन विच हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ जो पंचम पातशाह कहते ना कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना। ध्यान नाल बैठ के अंदर जड़े साडे अंदर विकार ने ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसावां तृष्णावां नूं ये खत्म कर। आज रखड़ पुन्निया ये जड़ी रखड़ी है ना ये भाई सिख इतिहास विच इहदा जिक्र नहीं आउंदा। ये है सनातनी हिंदुआं दी बनी हुई है। साध संगत जी क्योंकि सिख ने एक दे नाल नहीं जुड़ना कल एक भैन दे नाल जुड़ गया ओदी रक्षा करनी है नहीं। सिख सारियां लई नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ते अज रखड़ पुन्निया वाले दिन भाई भैन नूं भी अमृत छकना चाहिए ते वीर नूं भी अमृत छकना चाहिए।
ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पंचम पातशाह कहते ने निगरे की गत काई नाई। भाई निगरे बंदे दी गति है ही कोई, है ही कोई। साध संगत जी, एक बड़ा अमीर बंदा जिदा नाम है नाहर सिंह। 7 बच्चे ने, बड़े होए, विआह हो गए, उन्हां दे अगों बच्चे हो गए, नौकर चाकर ने घर विच। सब तो छोटे पुत्र ने अमृत छक लिया। उन्होंने देखो लगन किवें लगी है, हिंदू परिवार चों। उन्हें देखिया बई ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। रोज जांदा सी कीर्तन विच, दरबार विच बैठदा सी, उन्होंने बड़ा रस आंदा सी, बड़ा आनंद, मस्त हो जांदा सी। उहदे मन विच आया कि मैं भी सिख बन जा। किसी नूं पुछदा है उत्थों दे जड़े ग्रंथी सिंह ने, कहंदा मैं भी सिख बनना है। कहंदे फिर अमृत छकना पएगा। कहंदे छकाओ। उन्हें अमृत छकिया। जदों किरपान पा के ना घर गया, उहदा पिता कहंदा बेटा ये की पा लिया तू? उत्तों किरपान क्यों पाई है? आपां हिंदू आ भाई, आपां जनेऊ पाना है। कहंदा नहीं, मैं सिख बन गया। पुत्र अपने घर किसी चीज का घट है? देख कितने पैसे ने अपने को, कितना धन है, जायदाद है, किसी चीज की कमी नहीं। 4 नौकर तेरे अगे पिछे घूमते रहंदे आ। दस तेनों किसी चीज की कमी सी जो तू अमृत छकिया? भाई कहंदा मैं नहीं कुछ जानदा बस। कहंदे सुन ले, जे तू किरपान उतारदा तां तैनूं रखदा घर च, नहीं तां तैनूं बेदखल कर दिआंगा। कहंदा ठीक है। ते कहंदा कुछ नहीं देंगे, इसे कपड़े विच तैनूं बाहर जाना पैना, कपड़ा भी नहीं चुकन देंगे एक भी। कहंदा मंजूर है। अपनी घर वाली नूं ते छोटी जी बच्ची ओदी ओनूं लैके चला गया। एक झोपड़ पट्टी विच रह रहा है। पता लग्या पिंड वालियां ने बड़ा साथ दिता, रोटी दे रहे ने। ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ वो भी घोड़े ते बैठ के गया ते शहीद हो गया। हुण ओदा पिता नाहर सिंह आया अपनी नूह नूं लैण। चल बेटा घर। हुण कहंदे नहीं, मैं एक शहीद दी नूह आ, मैं नहीं जांदी। उन्हें भी अमृत छकिया, अपनी धी नूं भी छकाया अमृत। साध संगत जी, समा बीतिया, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ भी मौत हो गई। हुणे बच्ची रह गई। बच्ची वड्डी हुई, 10 साल दी हो गई ते बड़ी भयानक बीमारी चल पई, जिवें हुण करोना चलिया। बड़ी भयानक बीमारी
नाहर सिंह दे परिवार नूं लग गई। वेखदियां वेखदियां एक पुत्र शरीर छड़ गया, दूसरा छड़ गया, बड़े पैसे लगाए, सारे पुत्र मर गए, नूहां मर गई, उन्हां दे अगों बच्चे निक्के निक्के सारे मर गए, कल्ला रह गया, घर तक विक गया। रो रो के अन्ना हो गया। हुण आया उससे बच्ची को लाया जिहड़ी झोपड़ पट्टी विच रह रही है, वड्डी हो गई। आके दरवाजा उन्हें नॉक कीता है, पुत्र मैं तेरा दादा हाँ नाहर सिंह। उन्होंने कलगियां वाले दे बचन याद आए, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ये बिरद स्वामी संदा, भावे इन्हां ने साडे नाल बुरा कीता, मैं नहीं बुरा करना, आओ सत्कार की। पर पिंड वाले आ गए, कहंदे पुत्र असी तैनू रोटी दे सकदे हां, इहनू नहीं। इहने किसे दे नाल भी चंगा नहीं कीता, सारियां नाल माड़ा कीता है, इहनू कढ दे बाहर। कहंदे नहीं मैं नहीं छड्डना। कहंदे तू भी चली जा। कहंदे रात ही चली गई। कहंदे चलो आप आनंदपुर साहिब चलिए। साध संगत जी जा रहे ने, एक सामने अग जलती हुई नजर आई। कहंदी मैं देखदी हां, अगे गई ते देखिया धाड़ भी बैठे सन, दौड़ आई पर उन्होंने देख लिया, फड़ लिया, वेच दिता। 10 रुपए का ओदे दादे नूं अगे वेच दिता। पहला लोग गुलाम खरीद लैंदे सन, तो उस बच्ची नूं 50 रुपए विच उस बच्ची नूं वेच दिता। ते जिथे वेचिया सी पठाणा दे ओदी बेटी दी शादी सी, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ देखिया सारे शराबा पीतियां ने सुते पे, दादे नू उठाया लैके बाहर निकल गई। फिर उन्हां धाड़वियां ने घेर लिया, फिर फड़ लिया, फिर फड़ लिया। कहंदे हुण तेरे ते असी दही सुट के बई कुत्तियां नाल तैनू पड़वावांगे, मार देंगे। उन्हें जदों ये सुनिया वो बच्ची डर गई। उन्हें फिर कलगियां वाले दे चरनां च अरदास की। उस वेले कहंदे अरदास सतगुरु जी दे चरनां च पहुंच गई ते नगारियां दी आवाज वजनी शुरू हो गई। कन्ना विच पई नगारे दी, जयकारे दी आवाज। बोले सोनेवा सिंह गजदे नगारे आंदे वजदे, सवारी आंदी कलगी धर दी। सिंह गजदे नगारे आंदे वजदे, सवारी आंदी कलगी धर दी। सिंह गजदे नगारे आंदे वजदे, सवारी आंदी कलगियां वाले दी। सिंह गजदे नगारे पे वजदे, सवारी आंदी कलगियां वाले दी। भाई जदों नगारे दी आवाज सुनी ना, पठान भी डर गए, वो भी कंब गए।
कहंदे दुष्टों ओ वेखो मेरा सतगुरु आ गया, कलगियां वाला आ गया। वो पठान भजन लगे ते सतगुरु जी ने सिंघां नूं इशारा किया, फड़ लो भाई, जान नहीं देना। फड़ लिया ते उन्हां दा खात्मा किया। पर देखो ये प्राप्ति किवें होई, अमृत छकिया सी तां निडरता सी। साध संगत जी, जदों तक तुहाडे जीवन विच नाम नहीं ना आवेगा, घाटे घाटे महसूस होणगे। मैनू घाटा पै गया, इहदा दुख महसूस होवेगा। गुरबाणी कहंदी ना, की विसरै दुख बहुता लागै। इस करके भाई जिन्हां ने हाले तक खंडे बाटे दा अमृत नहीं छकिया, अमृत छक। ओ बच्ची देखो चरना ते ढह पई। सतगुरु कहंदे ये कौन है? कहंदे महाराज ये साडा दादा है। कहंदे इहने तां बई तेरे पिता नूं बड़ा दुख दिता है, घरों कढ दिता सी। तेरी मां नूं तैनूं बड़ा दुख दिता है, इनू कहो चलिया जाए। तां चरना ते ढह पिया, कहंदा महाराज मैनू उस सजा दी, उस गलती दी बहुत वड्डी सजा मिल चुकी है, हुण किरपा करो महाराज बख्श लो। तां सतगुरु जी ने ओनू भी गले लगाया, ओनू भी खंडे बाटे दा अमृत छकाया। साध संगत जी, इसी तरह बाबा अतर सिंह जी महाराज दे समय दी एक घटना है। एक बच्चा स्थान ते जांदा है, सेवा करदा है, रोज झाड़ू लगांदा है, कीर्तन सुनदा है, आ जांदा ते रोज अपने पिता नूं कहंदा है मैं अमृत छकना है। ओदा पिता कहंदा है नहीं बेटा, असी हिंदू हाँ, असी नहीं अमृत तैनूं छकन देना। एक दिन खंडे बाटे दा अमृत तैयार होया, इन्हें जिद फड़ लई। इहदे पिता ने इहनूं एक कमरे विच बंद कर दिता। कहंदे तैनूं रोटी भी नहीं देनी, तू इत्थे ही रह। साध संगत जी वो रोंदा रहा ते रात शरीर छड़ गया। सवेरे जदों माता पिता ने कमरा खोलिया, देखिया ओदी लाश पई सी अंदर, लाश चुकी है। ते बाबा अतर सिंह जी महाराज को ले आए। बाबा जी ये रात रोंदा रोंदा मर गया कि मैं अमृत छकना है, अमृत छकना है, किरपा करो इनू हुण अमृत छकाओ, ये आवागवन के चक्कर विच ना पए। बाबा जी कहंदे असी पंज प्यारियां तो सलाह करके दस दे। पंज प्यारियां दे नाल सलाह कीती, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूरी विच गए, जाके बेनती कीती, हुक्मनामा लिया। हुक्मनामा खुशी दा आया। बाबा जी कहंदे अमृत छकाया जाएगा, इत्थे बाहर बैठो दहलीज। बाटा तैयार हो गया। बाबा जी ने बाटा भरिया, पंज प्यारे नाल ने। बाबा अतर सिंह जी दा एक चरण दहलीज दे अंदर है, एक दहलीज दे बाहर है। कहंदे इहदी बॉडी नूं चुको उपर। चुकिया, ओदा मुंह खोलिया, दंद खोलिया ते बुक भरिया। जदों अमृत छकाया जाता है ना, जदों चूला छकाया जाता है ना, ते क्या जाता है, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी ने कहा, चूला ओदे मुख विच पाया ते क्या, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वो बच्चा बोल पे। इतिहास है भाई। पंज चूले छकाए, पंज केसा विच पाए, पंज नेत्रा विच पाए।
साध संगत जी बाबा अतर सिंह जी महाराज दे जीवन विच एक ऐसी घटना वापरी जिदे करके उन्होंने 24 घंटे अमृत छकाना शुरू कर दिता। 24 घंटे बाटा हर समय तैयार बर तैयार, पंज सिंह तैयार बर तैयार रहंदे से। एक ना बुजुर्ग आ गया, बाबा जी अमृत छकना। अच्छा नाम की है भाई तेरा? नाम लिखिया, एड्रेस लिखिया। कहते कल नू बाटा तैयार होना है, इन्ने बजे आ जाए। इशनान करके ककार भी दे देता, एक कार पाके आया। दूसरे दिन बाबा जी ने पूछा वो बुजुर्ग आया सी अमृत छकन? कहते महाराज वो रात शरीर छड़ गया। बड़ा फील होया, बड़ा दुख होया। अमृत वेले बैठे ने, निज आसन च बैठे ने, कलगियां वालिया ने दीदार दिते। कहने लगे अतर सिंह भाई तेरे कोल एक बुजुर्ग आया तो उन्होंने कल दा समा दिता। भाई जे अमृत छक लैंदा आवागमन दे चक्कर विच ना पैंदा तां गलती दी माफी मंगी, महाराज सुमत बख्शो, की हुक्म है? ते सतगुरु कहंदे भाई जदों भी कोई आए अमृत छकाओ, ओनू कल दा नहीं कहना, उसे वेले छकाओ, उसे वेले। एक घटना कह के दास समाप्ति करेगा। एक नगर विच महापुरखों का दीवान सजिया होया। देखो महापुरख जिथे भी जाते ने ना तां यही कहंदे ने नाम जपो, खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो। वो भी यही प्रचार कर रहे सी कि अमृत छको। एक हफ्ता हो गया दीवान लग्या नो। एक सत्संगी अमृत छक के वापस आ रहा है, उन्हें देखा बड़ी भीड़ है चौराहे ते। पूछा की गल? कहंदे राजे ने इनाम रखे कि जेड़ा खोते दा सिर हिला देगा उन्होंने 10 लाख रुपया इनाम दिता जाएगा। अच्छा फिर भाई की बनया? कहंदे कोई नहीं हिला सके। वो कहंदा मैं भी कोशिश कर सकदा? कहंदे हाँ। राजे ने पूछा, राजा कहंदा हाँ भाई तू भी कोशिश कर। वो गया जाके कहंदा खोते दे कान विच, ओ खोतिया अमृत छकना ही? वो जोर जोर दी सिर मारन लगा, नहीं छकना, नहीं छकना। सारे भाई बड़े खुश होए। राजे ने 10 लाख रुपए इनाम दिता। पूछा भाई तू ऐसा की कहे? ओनू की किया? कहंदे मैं एक हफ्ते ना दीवान ते गया सीगा ते अमृत छक के आया। महापुरखों के दीवान च वो जिन्हों कहन अमृत छक लै, नहीं छकना, मैं नहीं छकना। मैं हाले भरा दा विआह वेखना है फिर छक। कोई इस तरह का बहाना करे। मैं हाले ना कुछ दिन मांस खाना है ना भरा दे विआह ते, फिर छक लावांगा, फिर छड़ दियागा। ते मैं सोचिया कि मैं भी अजमा के वेख लवां। ते मैं तां इहदे कंन च किया खोतिया अमृत छकना ही? कहंदा नहीं छकना। इस करके भाई जिन्हां ने हाले तक अमृत नहीं छकिया खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो। आ देखो नाल दे हाल विच अमृत तैयार हो रहा है। ककार बार दिते जा रहे ने, ककार ले लो ते गुरु दे जहाजे चढ़ो। आओ पढ़ो फिर समाप्ति करने हैं। निर्मल रसना अमृत पियो, निर्मल रसना अमृत पियो, अमृत पियो, अमृत पियो, अमृत पियो, अमृत पियो।
अमृत पियो 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 निर्मल रसना अमृत पियो निर्मल रसना अमृत पियो। होइया भुलां दियां माफी दियो, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। हुणे ही आप जी नूं संत सतनाम सिंह जी मनोहर कीर्तन द्वारा ते विचारां द्वारा निहाल कर रहे सी अते अमृत छकण दी प्रेरणा जग्यासू नूं आप सब संगतां नूं दे रहे सन। धन धन बाबा अतर सिंह जी का जिक्र उन्होंने छोटियां छोटियां 2-3 साखियां सुनाइयां। दास के दृष्टिगोचर भी आया बाबा अतर सिंह जी के प्रति संत तेजा सिंह जी जिहड़े कि उन्हों तो बाद महापुरुष सन अस्थान के मस्तूआणा साहब के, उन्होंने किताब लिखी। विद्वान सन, संसारी पढ़ाई भी बहुत सी ते परमार्थदायी पढ़ाई भी उन्होंने बहुत की सी। अते मैं 2 साल हुए इंग्लैंड गया अते इंग्लैंड दे विच जिहड़ा सब तो पहला गुरुद्वारा बनिया वो संत तेजा सिंह जी ने जाके बनाया सीगा। बाबा अतर सिंह जी ने उन्होंने इंग्लैंड भेजा कि जाओ विदेशों के विच अज तक बहुत मेरे वर्गे सारे तुरे फिरते हैं, पर उदों कोई ज़्यादा साधन भी नहीं सन, किसी को ज़्यादा पैसा भी नहीं सी हुंदा, अज वर्गियां सुविधावां भी नहीं सन। अते जदों दास उस गुरुद्वारे कथा करन सुभाविक जिहड़े परिवार च दास रुकिया सी उन्होंने कथा उत्थे रखी हुई सी ते उन्होंने मैनूं दस्सिया जी कि सब तो पुराना गुरुद्वारा ये है। उन्होंने भी नहीं सी पता कि संत तेजा सिंह जी ने बनाया है। तो जदों दास उत्थे गया तो उत्थे दे प्रबंधकां ने दस्सिया कि जी ये गुरुद्वारे का नींह पत्थर संत बाबा तेजा सिंह जी ने रखिया है। उन्होंने जो किताब लिखी बाबा अतर सिंह जी की, शायद साखी तो तुसीं पहलां भी सरवण की होएगी, उन्होंने उस किताब दे विच बाबा अतर सिंह जी की मस्तूआणा साहब वालियां दी माता का जिक्र किया होया है। कहते जदों माता जी ने चढ़ाई की अते जिहड़े तुहाडे चों कदी मस्तूआणा साहब गए हैं ना, उन्होंने पता होवेगा माता जी का जिथे अंतिम संस्कार होया वो अस्थान उत्थे बनाया होया है। तो कहते जदों बाबा अतर सिंह जी दे माता जी चढ़ाई की ना, बबान सारा तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, तो जदों अर्थी लैके तुरन लगे तो माता जी उठ के बैठ गए सन। तो जदों माता जी उठ के बैठे उदों बाबा अतर सिंह जी भी कोल ही सन। तो जदों उठ के बैठे सारे हैरान होए तो पूछा कि माता जी तुसीं? ते माता जी ने बाबा अतर सिंह जी ने मुखातिब होकर कहा कि बेटा तू लोकां नूं अमृत छकांदा रहा, कलगीधर सच्चे पातशाह का जो हुक्म है तू दृढ़ करवांदा रहा, पर कदी तू मैनू इन्ना ज़्यादा जोर पा के नहीं किया कि मां तू भी अमृत छक ला। सत्संग च बैठ के मैं भी सुनती सी, आपां भी सत्संग च बैठ के बहुत कुछ सुनते हाँ, पर वो तो आपां चलते नहीं हाँ। तो कहते बाबा अतर सिंह जी कहन लगे माता तू वापस कित्थों आई है? वो कहन लगे जी मैं जदों गई धर्मराज को लेखा जोखा होया तो धर्मराज ने मैनू ये गल कह दी कि तू निगुरी आई है, तेनू मैं नरकां च नहीं भेज तू निगुरी आई है, तेनू मैं स्वर्गां च नहीं भेज सकता, पर दूजे पासे तू एक संत दी मां है। तो मैं बेनती करा गुरु साहब ने बाणी दे विच किया होया जिहड़े ऐसे महापुरुष हुंदे हैं ना, धन धन बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी वर्गे सत्संगी जनों, वो तो आप तो उन्हां दा पार उतारा हुंदा ही हुंदा है, वो तो जीवन का भी पार उतारा कर दिंदे हन। नानक कुल उदाहरण अपना, वो अपना जिहड़ा कुल हुंदा है ना, उसदा भी पार उतारा कर जांदे हन।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੋਲੀ ਜੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੋਲੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪਹੁੰਚੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਨਗੁਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਰੇ ਕੀ ਗਤ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਗੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।